अगर आप तनाव, असफलता, रिश्तों की उलझनों या भविष्य की चिंता से परेशान हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अमूल्य संदेश दिए हैं, जो आज भी उतने ही सत्य हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, बल्कि उसे अपने अच्छे विचारों, श्रेष्ठ कर्मों, प्रेम, विनम्रता और त्याग से सुंदर बनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। इसलिए चिंता में अपना आज मत खोइए, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती, केवल मन की शांति छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई शुभ योजना होती है। यदि कोई सपना टूट जाए, कोई अपना साथ छोड़ दे या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको उसे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे हों। जैसे कोयला अत्यधिक दबाव सहकर हीरा बनता है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को मजबूत और महान बनाती हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आज उनका फल दिखाई नहीं देता, तो समय आने पर वे कई गुना होकर लौटते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, सही मार्ग पर चलते रहिए। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर उठने से इंकार कर देना ही वास्तविक हार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और कर्मों से होती है। रिश्ते केवल प्रेम से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और समझ से लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए अपने संबंधों में अहंकार नहीं, बल्कि अपनापन रखिए। भगवान यही बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाने में नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने में है। जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता और आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब ईश्वर स्वयं आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल कर्म करने है, परिणाम पर नहीं। जब हम पूरे मन, ईमानदारी और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि इस संसार में हर वस्तु और हर संबंध परिवर्तनशील है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह दुखों से मुक्त होकर जीवन को सहजता से जीना सीख जाता है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन में सुख और दुख, जीत और हार, सम्मान और अपमान आते जाते रहेंगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर अटूट आस्था रखिए और अपने कर्मपथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, सही समय पर किया गया एक सच्चा कर्म आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आपको श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक विचार अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अनमोल विचार और गीता का सार जीवन का अर्थ और सही दृष्टिकोण। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन अपने आप श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि अच्छे संस्कार, विनम्रता, सेवा और त्याग से उसे सुंदर बनाया जाता है। यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। चिंता करने से समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि वर्तमान का आनंद भी समाप्त हो जाता है। जो वास्तव में आपका है, वह समय आने पर अवश्य आपके साथ रहेगा। परिवर्तन ही उन्नति का मार्ग। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में जो भी घटित होता है, उसके पीछे कोई न कोई शुभ उद्देश्य होता है। यदि कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई रिश्ता समाप्त हो जाए या कोई अवसर छूट जाए, तो समझिए कि ईश्वर ने आपके लिए उससे बेहतर कुछ निर्धारित किया है। कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति को मजबूत और सफल बनाती हैं। कर्म और संतोष का महत्व। जीवन में मुस्कुराने वाले हर व्यक्ति के पीछे संघर्षों की कहानी होती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ रखें, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गिर जाना असफलता नहीं, बल्कि दोबारा उठने का अवसर है। शिकायतों में समय बिताने के बजाय ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना ही सच्ची सफलता है। रिश्ते और सच्चाई। मनुष्य की पहचान उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। रिश्ते केवल प्रेम से नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से लंबे समय तक बने रहते हैं। जीवन को शिकायतों से नहीं,
बल्कि सीख और नए अवसरों से भरना चाहिए। भक्ति और आत्मविश्वास, सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं, बल्कि निर्मल मन और निष्कपट भाव से होती है। ईश्वर सदैव उन्हीं का साथ देते हैं जो किसी का अहित नहीं चाहते। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कर्म की सर्वोच्चता श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है। अपने कर्तव्य का पालन पूरे मन से करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण से कर्म करता है, तब सफलता स्वयं उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। बिना संघर्ष और परिश्रम के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। अंतःकरण की शक्ति, यह संसार और इससे जुड़े सभी संबंध परिवर्तनशील हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। निष्कर्ष, अंत में श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति सुख और दुख, प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लेता है, वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझता है। स्वयं पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था बनाए रखें और निरंतर कर्म करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।